हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। दिसंबर 2018 का सीटेट का ये उच्च प्राथमिक स्तर का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। इसका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट और ये लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का पार्ट सॉल्व कराया जा चुका है। ये लैंग्वेज सेकंड जिन लोगों ने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये वीडियो उसका चल रहा है। इसके अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, उन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। ओके, चलिए देखिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 74 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में क्या प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें अंकुरित शब्द का प्रत्यय क्या होगा? एकदम साफ दिख रहा है कि ये इत, ठीक है। अंकुरित, ये प्रत्यय जो होगा यहाँ पे इत होगा। ओके, अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है और अंकुर जो है ये मूल शब्द में इत प्रत्यय के योग से अंकुरित शब्द बना है। ठीक है, इसका जो मूल शब्द होगा, मेन शब्द ये अंकुर है, अंकुर से अंकुरित बना है। अंकुर में ये इत प्रत्यय लगाकर ये अंकुरित शब्द बन गया है। ओके, ऑप्शन ए फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। इत प्रत्यय होगा अंकुरित शब्द में। अगला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर, इसको निर्देश पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 76 से 90 के सही या और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने व सिखाने का एक उद्देश्य है। इन चारों में से भाषा सीखने व सिखाने का उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है? तो ये देखिए, इसका हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का एक प्रमुख उद्देश्य होता है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये स्टूडेंट देखिए, अब ये आ गया हिंदी पेडागोजी का। तो अगला क्वेश्चन है इसका कि भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या कर सकता है? तो वह करेगा, इसमें हो जाएगा इसका कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है या उम्मीद है कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके और भाषा की बारीकियों को जान सके। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य है। इन चारों में से हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, जिसमें कि सम्यक रूप से भाषा अर्जन किया जा सके, वो अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा अर्जन के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा, किसी भी भाषा अर्जन के संबंध में भाषा अर्जन के माध्यमों की सहजता अनिवार्य गुण होता है। ठीक है, भाषा अर्जन का जो माध्यम होता है उनकी सहजता सबसे जरूरी गुण होता है, क्वालिटी होती है। अतः इस संदर्भ में यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है कि भाषा अर्जन सहज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर
विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रयुक्ति, वैविध्य तथा भाषा की बारीकियों और उनके प्रयोग से परिचित कराना है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का मेन उद्देश्य जो होता है बच्चों को प्रयुक्ति, वैविध्य तथा भाषा की बारीकियों और उनके प्रयोग से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन है आकलन का प्रयोग। आकलन का प्रयोग यहाँ पर रिक्त स्थान है के लिए होना चाहिए। आकलन का प्रयोग इन चारों में से किसके लिए होना चाहिए? तो सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब दृश्य श्रव्य सामग्री या शिक्षण के किसी भी अधिगम की सार्थकता तभी होती है जब शिक्षार्थी किसी विषय पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। वस्तुतः शिक्षण का उद्देश्य ही शिक्षार्थी में सकारात्मक सृजन और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देना है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में डायरी लिखना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डायरी लिखना उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है डायरी लिखना, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, क्योंकि कक्षा 8 के स्तर के बच्चों से अपेक्षित नहीं है कि वे तत्सम शब्दावली को सम्यक रूप से समझ सके। तो इसका भी आंसर ये विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग जो है ये सबसे कमजोर बिंदु है हिंदी भाषा के आकलन का उच्च प्राथमिक स्तर पर। और अगला क्वेश्चन है, देखिए भाषा और लिपि के बीच इनमें क्या किसका संबंध होता है? तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ, इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा ताकि जब भी न्यू अपडेट्स हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो लोग भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबको हेल्प मिल सके स्टूडेंट्स। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही जाइए, उससे बहुत ही हेल्प मिलता है। और अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो ये आपको मिल जाएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो से हेल्प मिल सके और सभी लोग क्वालिफाइड कर सके सीटेट एग्जाम को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।